रतलाम में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। रात में जिस शव को दुर्घटना में मौत के बाद पीएम कक्ष में रखवाया था, सुबह उसी शव की सिर में गोली मिली, जिसके बाद पुलिस सख्ते में आ गई और अब फायरिंग करने वाले आरोपी की तलाश में जुट गई है। बताया जा रहा है कि 22 वर्षीय युवक मुकेश नीनामा गांव बोरियाखेड़ी का निवासी था और रतलाम की एक निजी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड था। रात में ड्यूटी से अपने गांव की ओर लौट रहा था, तभी उसके दुर्घटना में मौत की जानकारी मिली। इसके बाद शव को पीएम में रखवा दिया गया, लेकिन सुबह पीएम के दौरान शव के सिर में गोली मिली। अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया, जहां से कारतूस का खोखा भी बरामद हुआ। रात की घटना थी, 8:30 पौने 9 बजे लगभग पुलिस को सूचना मिली थी। मुकेश पिता प्रभु नीनाम आज बड़लीपाड़ा का उसका एक्सीडेंट हो गया, तो परिजन उसको एक्सपायर होने की रास्ते में एक्सपायर होने की सूचना मिली थी, तो उसको हॉस्पिटल में वहाँ रखा गया था। तो उस दौरान अभी पीएम करवाया उसका, तो डॉक्टर द्वारा उसके सिर में बुलेट मिलने की सूचना बताई है। पुलिस जाँच कर रही है। बेसहारे को रात में सहारा देने के लिए सरकार की योजनाओं को नौकरशाही ने बेसहारा बना दिया है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन द्वारा संचालित होने वाली दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत संचालित आश्रय स्थल तालों में कैद होकर रह गए। इस योजना में शासन ने कोई भी बेसहारा खुले आसमान के नीचे रात नहीं गुजारे की मंशा के साथ ऋण बसेरा शुरू किया था, जिनका नाम आश्रय स्थल कर दिया था। नगर निगम की देखरेख में शहर में 4 आश्रय स्थल हैं, जो रस्म अदायगी भी नहीं कर पा रहे। ये है महू रोड बस स्टैंड स्थित आश्रय स्थल, जो अपने मूल उद्देश्य से भटक गया है। निगम की दुकानों में बने यह स्थल गंदगी और मूलभूत सुविधाओं से दूर है, जो आश्रय स्थल नहीं बल्कि कष्ट स्थल जरूर बन चुके हैं। यहाँ 10 पलंग होना बताया जाता है, जिन पर बिस्तरों की हालत ऐसी जो बीमारी को न्योता देती है। जेल के बैरक से भी खराब यहाँ की हालत है, जहाँ मुसाफिर तो रात गुजारते नहीं हैं, बल्कि आसपास घूमने वाले अपना अड्डा जरूर बना लेते हैं। यहाँ ड्यूटी कर रहे निगम कर्मचारी का कहना है, कुंदन सिंह चौहान। कहाँ रहते हो? धोंगानगर। कब से नगर निगम में पदस्थ हो? 2012 से। रेन बसेरे के अंदर कितने लोग सोते हैं रोज आके? रोज ही 2-4 आता अभी तो ठंड के टाइम। क्या व्यवस्था है रेन बसेरे के अंदर? ये सोने के लिए है 5 पर 10 11 पलंग है इसके अंदर। हाँ हाँ, और वो शटर टूटी हुई है। अच्छा, 10 लोगों की व्यवस्था है अभी, 10-11-12 लोग। रोज कितने लोग सोते हैं? रोज ये 1-2 आ रहे अभी तो। अच्छा। एन टाइम्स की टीम रात करीब 10 बजे हाथीखाना स्थित पिंजरापोल के आश्रय स्थल पर पहुंची, तो यह स्थल तालों में कैद मिला। बंद पड़े आश्रय स्थल की मैदानी हकीकत तो तालों ने ही बता दी कि योजना सिर्फ कागजों और निगम के मस्टर तक ही सीमित है। एक तरफ निगम देश में स्वच्छता का डंका बजाने के दावे कर रही है, वहीं आश्रय स्थल की फैली पड़ी गंदगी दिया तले अंधेरा ही साबित करती है। पूरे परिसर में कचरे का ढेर, टूटे दरवाजे और नकुचे इस बात का प्रमाण है कि सरकार के आश्रय योजना को निगम प्रशासन ने बेसहारा बना दिया है, जो अब सिर्फ आवंटन तक ही सीमित है। जब आश्रय स्थल पर ताला हो तो सर्दी की रातें सड़क पर गुजारना मजबूरी है। बेसहारा मुसाफिर रात सड़क किनारे किसी दुकानों के चबूतरों या स्मारक की आड़ में रात गुजारने को मजबूर है। स्वच्छता सर्वेक्षण में बाजी मारने के लिए नगर निगम ने अभियान शुरू किया है। निगम गंदगी फेंकने वालों पर अर्थदंड कर अपनी सख्ती और सक्रियता बता रहा है। दूसरी तरफ निगम शहर में जगह जगह पड़ा कचरा तक नहीं उठवा सका है। शासकीय कार्यालयों से लेकर अस्पताल तक कचरा घर बने हुए हैं। ये तस्वीर कोई नई नहीं है, लेकिन यहाँ के हालात भी नहीं सुधरते हैं। ये जिला अस्पताल परिसर में पोस्टमार्टम कक्ष के बाहर पड़ा कचरे का ढेर है। वेस्ट बायो कचरा में खुले रूप से वह कचरा भी है जो सार्वजनिक रूप से फेंका जाना अपराध की श्रेणी में आता है। इस वेस्ट बायो से संक्रमण भी फैल सकता है, जिसे सीधे भस्मीकरण से नष्ट ही करना चाहिए। इस वेस्ट बायो से आसपास रहने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के परिवार भी बदबू से परेशान हैं। एमसीएच में भी इस तरह अघोषित ट्रेचिंग ग्राउंड बना रखा है। इस अस्पताल के कचरे से प्रसूताओं और नवजात को संक्रमण का खतरा हो सकता है।
सोमवती अमावस्या के पावन अवसर पर शक्तिनगर स्थित श्री शिव शक्ति महाकाल बजरंग मंदिर पर अखंड ज्योत स्थापना के साथ महाआरती का आयोजन किया गया। धार्मिक आयोजन में मुबारक खान, सीमा टाक, जनक नागर, रमेश तिवारी, नवीन व्यास, अर्चना मीणा द्वारा अखंड ज्योत की विधि विधान से स्थापना की गई। मंदिर में स्थापित की गई अखंड ज्योत बालाजी मंदिर से लाई गई थी। महाआरती के बाद प्रसादी का वितरण भी किया गया। बड़ी संख्या में शक्तिनगर और आसपास की कॉलोनियों के निवासी मौजूद थे। मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। लुत्फ हुए सूर्य देवता ने धूप के लिए भी तरसा दिया है। सोमवार की शाम से ही कोहरे की शुरुआत हो गई थी। रात को सर्द हवा और ओस ने कड़ाके की सर्दी का एहसास करवा दिया। मंगलवार को धूप के दर्शन ही नहीं हुए। हवा और ठंडक के आगोश में दिन रहा। नागरिक गर्म कपड़ों से सजे घर से निकले। निगम ने अब तक अलाव की कोई व्यवस्था नहीं की। सार्वजनिक स्थानों पर नागरिक अपने स्तर से अलाव जलाकर दिन गुजारते रहे।